एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊंट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी लिखी हुई सारी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊंटों में से आधे ऊंट मेरे बेटे को दिए जाएं और 19 ऊंटों में से एक चौथाई मेरी बेटी को दिए जाएं। वह उन्हीं 19 ऊंटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को भी दे दिया जाए। इस बंटवारे को सुनकर सभी गांव वाले बड़े चक्कर में पड़ गए कि यह बंटवारा कैसे होगा। 19 ऊंटों का आधा हिस्सा करने का मतलब 9.5 ऊंट। ऐसे तो एक ऊंट को काटना पड़ेगा, फिर तो एक ऊंट ही मर जाएगा। और चलो, एक ऊंट को काट भी दिया तो बचे 18 ऊंट, तो उनका एक चौथाई 4.5 फिर एक ऊंट को काटना पड़ेगा। ये बात सोचकर सभी गांव वाले बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलवाया गया, जो आसपास के गांवों में अपनी बुद्धिमानी की वजह से बहुत प्रसिद्ध था। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंट पर चढ़कर आया। उसने गांव वालों की सारी समस्या सुनी। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया और बोला, इन 19 ऊंटों में मेरा एक ऊंट मिला दो और फिर ऊंटों का बंटवारा कर दो। सब गांव वालों ने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत लिखकर चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा ऊंट भी मिलाकर बांट दो। फिर भी सब गांव वालों ने सोचा कि इसकी मर्जी, हमें इसमें क्या हर्ज है। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने बंटवारा करना शुरू किया। अब उनके पास 20 ऊंट थे। 20 का आधा हुआ 10। वो 10 ऊंट उसके बेटे को दे दिए गए, और 20 का चौथाई हिस्सा हुआ 5 जो उसकी बेटी को दिए गए। 20 का 5वां हिस्सा हुआ 4 जो उसके नौकर को दिए गए। तो 10, 5 और 4 कुल मिलकर 19 ऊंट हो गए। अब एक ऊंट बच गया, और एक ऊंट जो बुद्धिमान व्यक्ति का था उसने अपने पास रख लिया। उसने गांव वालों को समझाने के लिए कहा कि जो वसीयत थी उसको अगर प्रतिशत में निकालें तो वो 95% थी, और 20 ऊंट में एक ऊंट का प्रतिशत 5 होता है, और बंटवारे के बाद मुझे मेरा ऊंट वापस मिल गया। ये कहकर वो बुद्धिमान व्यक्ति वापस गांव आ गया। इस तरह बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमानी से एक ऊंट मिलाने से बाकी 19 ऊंटों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर किसी चीज का हल हमारे पास नहीं है और उसको करने से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो, तो हमें किसी और व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए, और जिस व्यक्ति का सुझाव हमें सही लगे उसको अपनाना चाहिए। किसी मुश्किल काम में किसी की सहायता लेना भी एक समझदारी है। इस तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल की और वीडियोस भी देखें और चैनल सब्सक्राइब भी करें।